नाजरीन, ग्लेशियर टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं उमर रैना। नाजरीन, मैं पहुंचा हूं अभी वस्ती कश्मीर के ज़िले गांदरबल के वैल वुडर एक मोहल्ला है, यहाँ पर जो है इसको खान खेल मोहल्ला बोलते हैं। नाजरीन, जिस तरह से आप सब लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि कई रोज़ कबल भी हमने PMAY पे एक स्टोरी चलाई थी। इसका जो फ़ायदा है वो गरीबों को नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो गरीब, जो निचले तबके के लोग हैं, वो आज भी जो है अपनी ज़िंदगी जो है एक टिन शेड में गुजर बसर करते हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं हर बार कि हमें इस स्कीम का जो है फ़ायदा पहुंचाया जाए। नाजरीन, के साथ ये जो शख्स है, यहाँ के लोगों का कहना है, पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये पहले फ़िज़िकली चैलेंज्ड है, उसके बाद एक टिन शेड में ये रिहाइश पजीर है। तकरीबन 10 साल से इसी टिन शेड में, आप विजुअल्स में भी देख रहे होंगे, इसी टिन शेड में ये 10 साल से अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर रह रहा है और 10 साल से यही मुतालबा कर रहा है कि इसे PMAY जो स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका फ़ायदा पहुँचाया जाए, इसे इसके पैसे मिल जाएँ ताकि ये अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा आशियाना तामीर कर सके। नाजरीन, आपको मैं बता दूँ कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है। इसका जो घर चलता है फिलहाल, जो इसके ससुराल वाले हैं वही चलाते हैं, यानी इसके पास कुछ नहीं है। इसने यहाँ पर एक बेड बनाया था रिहायशी मकान के लिए, लेकिन बदकिस्मती से 8 साल से ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है और आज नतीजा यहाँ तक पहुँचा है कि इसने जो मकान के लिए बेड बनाया था वो भी अब टूट चुका है, क्रैक हो चुका है। ये भी आप विजुअल्स में देख रहे होंगे। नाजरीन, बात को ज़्यादा लंबी करने की कोशिश नहीं करूँगा। मेरे साथ ये जो शख्स है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि इन्होंने कब इसके लिए अप्लाई किया था और आज तक इसका जो फ़ायदा है, PMAY जो स्कीम है, इसका फ़ायदा इसे क्यों नहीं पहुँचा है। मेरा नाम निसार अहमद ख़ान है। मैं कम से कम 8-9 साल हो गए मुझे इस शहर में रहते हुए। तो मैं गया था गांदरबल वीडियो के पास भी, उसके पास भी मैंने दरख्वास्त की। वहाँ पे SO मैडम थी, उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की और बीडीओ ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। और लास्ट वेरिफिकेशन जब हुई थी उसमें आया था जान साहब, यहाँ पे जो इसके बुला के अफसर है बड़े, वो आए थे। उसने भी कहा कि ये किचन आपको मिलेगा, तो आप किसी के पीछे नहीं जाना, किसी के पीछे नहीं घूमना। तो बावजूद उसके बगैर भी हमें ये किचन नहीं मिला। हमें 8-9 साल हो गए। ये बेड जो दिया हुआ, ये मेरे ससुराल वालों ने चढ़ाया था, मैंने अपने पैसों से नहीं चढ़ाए हैं। मैं इसी में रहता हूँ, इस शहर में मुझे 10 साल हो गए। ये मेरे बच्चे हैं छोटे, ये बच्चे को मैं एडमिशन नहीं कर सकता हूँ इस टाइम। इतनी ये है, मेरे पास कोई गुजारा नहीं है, ना मैं काम कर रहा हूँ इस टाइम, मैं बेकार बैठा हूँ। तो इनसे भी मैंने दरख्वास्त की। गया था मैं BDO साहब के पास, BDO साहब को कहा, मैंने कहा आप आ जाओ यहाँ वालबाला में, आप देखो, ये जिसको जाने मन होगा आप उसी को दे देना। उसके बावजूद उसने भी नहीं माना, बोले ये सरपंच का काम है, वो है, ये है। तो बात ही वहीं पे खाई। और अगर हम बड़े अफसर के पास नहीं जाएंगे, वो वहाँ पे हमारे यहाँ ये बातें जो है वो नहीं देखेंगे, आगे मसला नहीं देखेंगे, तो फिर हम जाएं किसके पास जाएं। और ये अभी 2 ही रास्ते हैं। अगर ये DC मैडम से हमें दरख्वास्त करनी है कि वो मेहरबानी करके वो ख़ुद आए दौरे पे, देखें हमारे हालात क्या है और हमारे बच्चों के हालात क्या है, और हमारे यहाँ पे देखे कि ये किसको मिलना चाहिए। गरीब का हक़ गरीब को मिलना चाहिए कि अमीर को, जो घरों में बसते ये हक़ उनको मिल रहा है। जो शहर में होते हैं, जो ऐसे ही होते हैं, वो उनको ये शहर ये नहीं मिल रहा है। तो उसके बावजूद हमने यहाँ से अफसर से भी रिक्वेस्ट किया कि आप बताओ, ये शहर वालों को मिलना चाहिए कि पक्के मकानों वालों को नहीं। उन्होंने कहा ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। फिर हम आगे वापस ऐसे ही, हमारा कोई तो आपके फोटोग्राफ्स भी इन्होंने उठाए हैं। ये तो परसों 8 तारीख का इन्होंने यहाँ पे आया था, VLW वाला, उसने कहा, फारूक नाम है उसका, वो भी आया था। उसने कहा था कि ये आप बनाओ, 2-3 दिन में कंप्लीट करो। उस दिन अफसरान की हड़ताल भी थी। उस दिन हमने इनके पैर पकड़े, हमने ये दरख्वास्त कुछ तैयार किए, ये उसने VLW ने लिख कर दिया था मुझे कि ये है, इसमें ये कंप्लीट कर लो। फिर ये फ़ोटो भी उठाने के लिए कहा, मैंने ये भी उठाए। और ये फ़ोटो बोला इसके आपने परिवार के बगैर भी उठाओ। ये सारे चंदी फोर्थ स्टेट, ये पूरे कागज़ ने कहा। जब शाम दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया इसको VLW को, मैंने कहा सर ये काम मेरा हो जाए। बोला कौन सा काम, आपको किसने बोला आपको किचन मिलेगा। बोला आपको कोई किचन नहीं मिलेगा, बस इतना ही बोल दिया, फिर फ़ोन काट दिया। आप मुझे बताओ कि आपने ये जो PMAY केस है, इसके लिए कब आपने एप्लीकेशन दी थी, कितने साल हो गए? 8, 9, 10, 15 साल हो गए लगभग।
तब से आज तक आपको नहीं मिला, एक पैसा भी नहीं मिला? मिला सर। मेरा पहले मेरे 2011 से जब ये हुआ था 11 लगभग, उसमें मैंने देखा मेरा उस टाइम से ये किचन बंद हुए थे। मेरा नंबर था 1 पे, दूसरा यहाँ पे मेरा नंबर 1 पे था, दूसरा था यहाँ पे तारिक, उसका नंबर 2 था, नंबर 3 सर्वर का था। अब वो हमारे 1 2 3 को छोड़ वो भी खाए नहीं। आपने देखा कि मतलब इसी टीन शेड में ये अपने जो इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे इसके हैं छोटे छोटे बच्चे, तो इन्हीं को लेकर ये यहाँ पर जो है रिहाइश पजीर है इसी टीन शेड में तकरीबन 9-10 साल से, और 10 साल से यही मुतालबा कर रहा है। हालांकि ये अपना हक मांग रहा है और हक बनता भी है, क्योंकि आपने इसका जो राशन कार्ड देखा PHH है यानी प्रायोरिटी हाउस होल्ड, और ये डिज़र्व करता है, ये PMAY जो है ये स्कीम जो है ये डिज़र्व करता है, लेकिन आज तक इसे नहीं मिला है और लगातार 10 साल से ये ब्लॉक के चक्कर लगाता है। मैं इसकी जो अहलिया है इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा और इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से अपने बच्चों को लेकर इस टीन शेड में ये रहती हैं। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम सलीमा। क्या मसला, क्या बात है आपको? मुझे बात ये है, मुझे कितना साल हो गए इस शहर में रहते हूँ। बोलते ये लीक कर लाओ, मुझे कल 2 बजे पहुँचाओ। मैंने कहा कहाँ पहुँचे? ब्लॉक। मैंने कहा ठीक है मैं पहुँचाऊँगी। बोले ये कागज़ तैयार करो, 2 बजे पहुँचो। वहाँ मेरे ऑफिस चले गए, फिर मैंने ये कागज़ तैयार किया। मैंने कहा मैं ये हो जाएगा, जैसे इन लोगों को मैं दूँगी ऐसे तुमको। गुजारिश ये देखने दो उसको। मकान वालों को किचन मिल गया, कि टीम शर्ट में रहते उनको नहीं मिल गया। ये कोई नहीं आया यहाँ? फारूक साहब आए बहुत बार, बोलता आप टेंशन मत लो, आपको किचन हो जाएगा। अभी तक परसों बोले कि आप जान साहब भी आया था, उन्होंने बोले हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, अभी तक बोले नहीं हो जाएगा। मैं आपका मेरा नाम फेरोज खान है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। मैं इसके लिए मुझे ये अफसोस है, ये 8 साल में ये फर्स्ट नंबर आता है, 8 साल में फर्स्ट नंबर पे आता है। जब भी मतलब हम ये चाहते केस के लिए बताएं मेरे केस का क्या हुआ, आगे से इसका नंबर ही नहीं हो रहा है, पता नहीं वो नंबर कौन खा रहा है। ये जो बरसात हो रहा है वो सब इसके बिस्तर पे होता है। ये रात को 10 बार, मतलब जब बरसात की रात होती है, बरसात के दिन होते हैं, ये अपना शीट 4 बार बदला देते हैं। क्यों बदला देते? जब इसके पास कोई गुजारा है नहीं। वो जो केस होते हैं वो अमीर को पहुंच जाते हैं, गरीब जो है वो यहाँ पे रहते हैं। लेकिन ऐसा बात है, हमें ये DC ऑफिस से ये रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पे खुद आए या अपने कोई बड़ा मुलाजिम भेजे, इनका हालात देखे। जिनको केस मिल रहे हैं उसको नहीं मिल रहे, जिसको नहीं मिल रहे उसको दे रहे हैं। जिसके पास ऑलरेडी कमरे हैं, जिसके पास मकाने हैं, उनको ये केस मिल रहे हैं। जिसके पास नहीं है वो तो ऐसा बेचारा ये पढ़ रहा है, इसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं। बच्चों की आप इसका बच्चों का हालात देखो, बच्चों के कपड़े देखो, बच्चों की देखो, और आगे सड़क के हिसाब देखो। तो इनको होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। अगर गवर्नमेंट ये चाहता है कि मैं गरीबों तक ये पहुँचाऊँ तो ये गरीबों को पहुँचना चाहिए। मुझे गवर्नमेंट से ही दरख्वास्त है और कुछ नहीं है सर। शुक्रिया। तो यहाँ के लोग भी इसके हक़ में ही बात करते हैं। इसका बड़ा भाई मेरे साथ बात कर रहा था और यही कह रहा था, यही अपील कर रहा था गवर्नमेंट से कि इसको ये जो हक़ है ये मिलना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि PMAY स्कीम जो है वो ख़ास तौर पर जो है मरकज़ ने गरीबों के लिए ही बनाई थी, ऐसे पसमानदा लोगों के लिए ही बनाई थी, क्योंकि ऐसे पसमानदा लोग जो अपने जो है मजदूरी नहीं कर सकते हैं, अपने आशियाने तामीर नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये स्कीम बनाई गई थी। और ये स्कीम का फ़ायदा जो जदीद दौर में भी जो है अमीरों को ही मिल रहा है। और ऐसे गरीब लोग जो हैं आज भी इसी टिन शेड में इसी तरह से खुले आसमान तले जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। और मेरी दरख्वास्त यही है जो DC मैडम है हमारी डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में, उनसे यही अपील है कि आप यहाँ पर आइए, मौके पे आइए, विज़िट कीजिए। और ये जेन्युइन है, अगर नहीं है तो मत दे दो इसको, अगर है तो इस बेचारे को इस स्कीम का फ़ायदा जो है ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये डिज़र्व करता है ये स्कीम। इसने जो मकान के लिए बेड बनाया था वो भी अब टूट चुका है, वो तो आपने विजुअल्स में देखा ही होगा, वो भी अब टूट चुका है। और कमाने के लिए इसके पास और कोई ज़रिया नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई पे भी इसको असर पड़ता है, क्योंकि इसके पास फ़ीस के लिए भी है जो है बच्चों का जो फ़ीस है वो भरने के लिए इसके पास जो है पैसे नहीं है, इसलिए इसके बच्चे जो है वो घर में बैठे हुए हैं। और लगातार ये भी यही अपील करते हैं इंतज़ामिया से, LG हुकूमत से, कि आप मेहरबानी करके हमें ये जो स्कीम है इसका फ़ायदा पहुँचाया जाए। फ़िलहाल गुडली बाग गांदरबल से ग्लेशियर टाइम्स की ये मुख्तसर रिपोर्ट।